चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के बीच फिर से ये एसएससी जीडी का हिंदी का क्लास लेके आए हैं। ठीक, तो आप लोगों को एक बार बता दूं, आप लोगों को 2025 में जो एग्जाम होने वाला है आपका, 2025 में जो एग्जाम होने वाला है का ये हिंदी का क्लास है। ठीक, ये एसएससी जीडी का क्लास है। ठीक, चलिए सभी लोग हम लोगों के साथ जुड़ के अपना वर्दी का सपना जो है आप लोगों का वो पूरा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों जैसे सभी पढ़ने वाले बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ के अपना वर्दी पा सके और अपना सफलता प्राप्त कर सके। ठीक, चलिए आज जो है मैं आपको लोगों को फिर से बता देता हूँ, ये जो है एसएससी एसएससी जीडी का जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसका ये हिंदी का हिंदी का क्लास है। ठीक, आज हम लोग फिर से नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, तो सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग के साथ जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और हम लोग नया टॉपिक की शुरुआत करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंक दिला सकें। ठीक, चलिए नया टॉपिक का नाम हम लोग आप लोगों को बता दूं। आज जो है हम लोग नया टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं, का नाम है शब्द विचार, यानी कि शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग वर्ण के बारे में, स्वर व्यंजन इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब समझेंगे तो शब्द कैसे बनेगा और शब्द क्या होता है। ठीक, शब्द शब्द विचार, टॉपिक का नाम लिखेंगे शब्द विचार। सभी लोग अपना अपना नोटबुक पेन लेके बैठ जाएंगे, हम लोगों के साथ लिखते भी रहेंगे और चीजों को समझते भी रहेंगे। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों को एक बार बता दूं, इस टॉपिक से आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि पिछले पिछले एग्जाम के अनुसार हम लोगों ने देखा तो इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, तो चीजों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे टॉपिक लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिख लेंगे। चलिए समझते हैं, अब लिखेंगे शब्द। अब हम लोग इसका परिभाषा के साथ समझेंगे ताकि चीज हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। समझ गए ना? चलिए चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं इस तरह से आप लोग भी लिखते रहिए और चीजों को समझते रहिए। ठीक, लिखेंगे इसका परिभाषा जो होगा वो होगा वर्णों वर्णों या ध्वनियों ध्वनियों के सार्थक सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं कहते हैं। ठीक, जो है इसका जो है एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझा देते हैं आखिरकार शब्द होता क्या है। ठीक, एग्जाम्पल में लेंगे, यानी कि हम लोग जैसे शब्द लिखे, जैसे शब्द ये हुआ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे लिखेंगे शब्द हिमालय, हिमालय हिमालय। ठीक, उसी तरह से लिखेंगे दूसरा कमल, कमल। ठीक, अब इसमें हम लोग जो समझेंगे
इसमें क्या लिखा गया है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, यानी कि उसका कोई ना कोई का मतलब होना चाहिए, सार्थक मेल को कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय एक शब्द है, ठीक, दोनों को अगर अलग अलग करते हैं, हिम धन आले हो जाएगा, दोनों का अलग अलग अर्थ बन गया, तो ये कमल हुआ, ठीक। ये सब सार्थक शब्द है जो हम लोग दैनिक भाषा में सबका यूज करते हैं, ठीक। ये सब शब्दों का, ध्वनियों का सार्थक यानी कि वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल हुआ, ठीक। और एक बात बता दूं, तो ये जो हम लोग बताए हैं हिमालय और कमल, तो सार्थक मेल है। अब व्याकरण में जो है निरर्थक शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्द नहीं लिखेंगे, यानी कि वो गलत हो जाएगा, ठीक। अब जो है उसी में आप लोगों को मैं बता दूं, शब्द और पद दोनों अलग अलग होते हैं, की चर्चा हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद शब्द का जो भेद है उस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्द और पद, ठीक। शब्द और पद, ठीक। अब समझेंगे शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, ठीक। अब समझेंगे शब्द जो है, शब्द जो है वो ध्वनियों ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्द बनता है, ठीक। जैसे ध्वनि, जैसे हम लोग उच्चारण किए थे वर्ण में, ये सब जो है वो ध्वनि हो गया, ठीक। जैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, जैसे हो गया प, तन आ, तन न, तन री, ठीक। इससे जो इस सब का जो मेल बन के क्या शब्द बन जाएगा, इस सब का मेल जो है, यानी इस सब को एकत्रित कर देते हैं, इसका शब्द जो बनेगा वो बन जाएगा पानी, पानी, ठीक। इस तरह से आप लोग अगर उच्चारण भी करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये प अ न दीर्घिकार कैसे हुआ, ठीक। अब जो है पद के बारे में समझेंगे। यहाँ पे पद लिख देते हैं, ठीक। इसके बारे में जानेंगे। लिखेंगे इसका, यदि यदि शब्द शब्द जब शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक 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 बनकर बनकर आए तो आए तो वह पद कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक। अब इसमें समझेंगे, चलिए आगे पेज पे लेके चलते हैं आप लोगों को। चलिए इसमें जो एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे जो पद का। अब लिखेंगे हम लोग, एक तो वाक्य लिखेंगे, पुस्तक लाओ। क्या लिखेंगे? पुस्तक पुस्तक लाओ। क्या लाओ? पुस्तक लाओ, ठीक। ये एक वाक्य बन गया। इस वाक्य में दो पद है, इस वाक्य में दो पद है। पहला जो है
ये जो है पुस्तक जो है वो एक नामपद है, एक नामपद है, नामपद हो गया पुस्तक। और दूसरा जो है और दूसरा जो है वो है क्रियापद, क्रियापद। क्रियापद हो जाएगा कौन? लाओ। लाओ यानी कि लाना, कोई काम कर रहा है ये, ठीक। ये जो है कोई काम कर रहा है, ये जो है कोई काम कर रहा है। अब पुस्तक हो गया यानी कि नाम है, नाम पुस्तक हो गया यानी कि नाम पद हो गया, ठीक। चलिए अब जो है हम लोग जो शब्द पढ़े थे, शब्द का जो परिभाषा समझे थे, तो समझ में आ गया था हम लोगों को। अब उसे आगे जो होगा यानी कि शब्द का भेद जानेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो चलिए टॉपिक डालेंगे शब्द के भेद। क्या लिखेंगे? शब्द के भेद, भेद, ठीक। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टॉपिक डाल के, उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के, शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, होते, हाँ, ठीक। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब इसमें समझेंगे जो 4 भेद है उसका नाम क्या-क्या है, ठीक। तो पहला लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेंगे तत्सम, तत्सम। दूसरा तद्भव, तद्भव, ठीक। तीसरा जो होगा इसका देशज, देशज। चौथा जो हो जाएगा इसका विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज, ठीक। अब बारी-बारी से हम लोग इसका परिभाषा है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, यानी कि सबका जो परिभाषा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। पहला नंबर पे क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम। चलिए पहला नंबर पे है तत्सम। क्या लिखेंगे? तत्सम, तत्सम, ठीक। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे हम लोग, आप लोग भी लिख रहे हैं ना? हिंदी में, हिंदी में संस्कृत, संस्कृत के मूल शब्द को, मूल शब्द को, शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ठीक। क्या हो गया? क्या हो गया ये? तत्सम। यानी कि इसमें कहा गया है कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, यानी कि हिंदी में जो प्रयोग करते हैं संस्कृत का जो शब्द सब है उसको तत्सम कहेंगे, ठीक। चलिए अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे
हिंदी में जो है संस्कृत का शब्द सब उसको लिखते हैं पहले, वो है पुस्तक, दूसरा है पृथ्वी, वैसे बहुत है लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। ये सब जो है, ये सब जितना भी शब्द लिखे हैं वो सब संस्कृत का शब्द है, तो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी के वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक? ये जो हम लोग ये जो लिखे हैं ये शब्द सब का मतलब ये हुआ, हम लोग जब वाक्य बनाएंगे, हम लोग जब वाक्य बनाते हैं या कोई किसी को पुकारते हैं या कुछ करते हैं, ठीक, यानी कि हम लोग दैनिक भाषा में बोले इसको, तो अगर हम लोग इस शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो ज्यों का त्यों ही रह जाता है, यानी कि ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, ये हो गया तत्सम। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अगला है हम लोगों का सद्भाव। क्या था हम लोगों का? सद्भाव। दूसरा दूसरा नंबर जो था वो था सद्भाव की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, तत्सम के बिगड़े रूप को सद्भव कहते हैं। इसका जो होता है तत्सम के बिगड़े रूप को सद्भव कहते हैं, यानी कि संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को सद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तत्सम, तत्सम के बिगड़े बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? सद्भव कहते हैं, सद्भव कहते हैं, कहते हैं। तो हो गया ये तद्भव, समझ गए? यानी कि लिखा गया है यहाँ पे तत्सम के बिगड़े रूप, यानी तत्सम क्या था? तो संस्कृत का था, संस्कृत शब्द था। ठीक, उसका जो बिगड़ा रूप होगा तो जो है तद्भव कहेंगे। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे लिखेंगे अग्नि, अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा? इसका बिगड़ा रूप, यानी कि ये तत्सम हो गया, इसका बिगड़ा रूप जो हो जाएगा आग, आग। एक और ले लेते हैं, जैसे लिखेंगे कर्पूर, कर्पूर का जो बिगड़ा रूप क्या हो जाएगा? कपूर। हो गया ये? ठीक, समझ गए ये कैसे हो गया? ये तत्सम का बिगड़ा रूप कैसे हो गया? जैसे अग्नि था, ये तत्सम है, इसका बिगड़ा रूप आग हो गया, यानी ये तद्भव हो गया, ये जो है तद्भव हो गया, ये है तत्सम और ये है तद्भव। ठीक, अब जो है आगे बढ़े हम लोग, आगे हम लोगों का आगे हम लोगों का देशज। क्या है? देशज। अब समझेंगे इसका भी कि देशज किसको कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे देश की बोलचाल बोलचाल में पाए जाने वाले पाए जाने वाले शब्द शब्द जो है देशज कहलाता है। क्या कहलाता है? देशज। देशज कहलाता है। क्या लिखे हैं हम लोग? फिर से दोहरा दूं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, उसमें जो हम लोग भाषा सब बोलते हैं, ठीक,
कोई ना कोई शब्द का तो यूज करते हैं, तब ना किसी को पुकारते हैं या कुछ बोलते हैं। जैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे देशज भाषा से जो आता है, लिखेंगे टोटा। दूसरा हो गया, ये भी जानते होंगे आप लोग, ये भी जानते होंगे, इस सबको आप लोग अपने गांव गांव में ये भाषा सब, ये शब्द सब सुने होंगे। ठीक, ऐसा तो नहीं है जो आप लोग विदेश से आए हुए हैं, या तो भारत ही देश के कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे। ठीक, चलिए अब जो है चौथा जो है हम लोगों का 4 नंबर जो है के बारे में जान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर, देखिए विदेशज, विदेशज, विदेशज। अब इसका परिभाषा जो हो जाएगा, इस शब्द का जन्म, लिखेंगे हम लोग इस शब्द का जन्म विदेश, विदेशों में हुआ हो, विदेशों में हुआ हो, हुआ हो, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विदेशज, विदेशज शब्द विदेशज कहते हैं। ठीक, हो गया ये। अब जैसे इसमें था देशज वाला में, देश में बोलचाल में आप पाए जाने वाले शब्द को देशज कहेंगे, उसी तरह विदेशज शब्द भी, इस शब्द का जन्म विदेशों में हुआ है, इसे विदेशज कहते हैं। यहाँ पे जन्म का जो जिक्र किया गया है, यानी कि जन्म यानी कि निर्माण। ठीक, कोई ना कोई शब्द हम लोग तो निर्माण करके ही बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्माण तो किया होगा उसका। अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए, जैसे है डॉक्टर, डॉक्टर। दूसरा है आराम, और है टेबुल, टेबल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब जो है विदेशी शब्द हैं, तो हम लोग हिंदी में हूबहू इसको उतार देते हैं। जैसे ये फलाना डॉक्टर है, ये ये डॉक्टर का नाम ये है, जैसे हम लोग बोलचाल में लाते हैं ना। ठीक, ये हो गया विदेशज। अब जो है, अब जो है, अब ये जो था हम लोग, आप लोगों को बताए थे, वो था आपका उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद। ठीक, अब जो जानेंगे हम लोग शब्द में ही बनावट की, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द की भेद। ठीक, टॉपिक डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लोग टॉपिक डालेंगे बनावट, बनावट या रचना, रचना की दृष्टि, दृष्टि से शब्द का भेद। ठीक, इसमें जो है बनावट की, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द की कितने भेद होते हैं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। ठीक, इसके जो है बनावट, बनावट या रचना
की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। तो इसको भी बारी बारी से समझ लेंगे। तो पहला है का रूढ़। क्या है? लिखेंगे यहाँ पे रूढ़। रूढ़। दूसरा है यौगिक। यौगिक। और तीसरा जो है योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़। हो गया। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से इसका परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। ठीक। यहाँ पे पहला लिखेंगे, पहला नंबर है रूढ़। क्या है? रूढ़। टॉपिक डालेंगे रूढ़। इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक। जिन लिखेंगे, जिन जिन शब्दों के खंड, खंड मतलब तोड़ना, दो पार्ट में बांटना, खंड किए जाने पर पर जाने पर अर्थ न निकले, न निकले, उसे जो है रूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। रूढ़ कहते हैं। ठीक। अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखे थे, तो जिन शब्दों के खंड किए, यानी कि जिस जो शब्द है, जैसे ऐसा शब्द, जैसे ये सब शब्द है ना, ये सब ऐसा शब्द इसका हम लोग खंड करेंगे, लेकिन उसका अगर खंड किए तो दोनों का कोई अर्थ ना निकले। ठीक। तो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे जैसे लिखेंगे हम लोग नाक। नाक। इसको जो हम लोग खंड करेंगे, क्या हो जाएगा? ना और क। अब इसमें हम लोग देखेंगे, न इसका कोई अर्थ बन रहा है और न ही इसका कोई अर्थ बन रहा है, यानी कि ये शब्द हो जाएगा रूढ़। ठीक। अब समझेंगे यौगिक। ये तो समझ गए। ठीक। अब जो समझेंगे वो रहेगा यौगिक। लेकिन दूसरा था हम लोगों का यौगिक। क्या था? यौगिक। का परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और इनके इनके सभी सभी खंड सार्थक हो, ये क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। पिछला वाला में जो था, यानी कि रूट में जो था, तो दोनों का अगर अलग करेंगे तो ना, तो उसमें किसी का अर्थ नहीं बनेगा। अब यौगिक में है जो है अब यौगिक में जो है
कहा गया है कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने और जिनके सभी खंड सार्थक हों। ठीक, लिखेंगे एग्जाम्पल में। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। ठीक, तो लिखेंगे ऐसे, ये तो इसका परिभाषा हम लोग लिख लिए हैं। अब लिखेंगे घुड़सवार, घुड़सवार। इसको हम लोग अलग करके देखते हैं, सही में प्रूफ होता है कि नहीं। ऐसा जब परिभाषा में बताया गया है तो हम अलग अलग करेंगे। होगा घोड़ा और सवार। में जो हम लोग देखेंगे, जैसे ये घोड़ा हो गया और ये हो गया सवार। ठीक, ये तो एक शब्द था, तो हम लोग अलग अलग किए, अगर दोनों का सार्थक शब्द बन गया ना। ठीक, यही हो गया यौगिक। इसी तरह से लेंगे, इसी तरह से लेंगे विद्यालय। क्या लेंगे? लेंगे विद्यालय। विद्यालय का जो है विद्या और आलय, इसमें हम लोग देखेंगे का भी अलग अर्थ बन गया, दोनों का सार्थक शब्द है। ठीक, ये हो जाएगा यौगिक। अब इसमें जो ये लिखा गया था इसका परिभाषा से हम लोग मैच कर लेते हैं, सही में बोला गया था या झूठ में बोला गया था। ठीक, लिखा गया है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक। ठीक, यानी कि घोड़ा और सवार मिलकर बन गया था घुड़सवार। इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, बन जाएगा घोड़ा और सवार, यानी कि दोनों का अलग अलग सार्थक शब्द बन गया, यानी कि ये जो परिभाषा था ये सही साबित हुआ। ठीक, अब जो है तीसरा हम लोगों का योग रूढ़। क्या था? तीसरा था योग रूढ़। क्या था? योग रूढ़। योग रूढ़। ठीक, इसका भी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? चलिए लिखेंगे हम ऐसे शब्द, लिखेंगे इसका योग रूढ़ का, ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण साधारण अर्थ, साधारण अर्थ को छोड़कर, को साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष विशेष अर्थ अर्थ ग्रहण करे, ग्रहण करे। क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। अब इसको भी जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। क्या होगा? लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर। ठीक, अब जो है इसमें देख लेंगे,
चलिए, अब जैसे भाई ये लंबोदर हो गया। अब लंबोदर, इसका जो लंबोदर शब्द है तो ये अपना अर्थ छोड़ के का ये अलग अर्थ बन गया, यानी कि अलग अर्थ लेता है। ये लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को। गणेश जी को बोलते हैं। अब दूसरा जैसे लेते हैं पंकज। पंकज, पंकज किसको बोलते हैं? पंकज कमल को बोलते हैं। ठीक, बाकी सब जब पढ़ाएंगे ना तब ये सब आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे तो भी हम लोग साबित कर लेते हैं। ये जो दिया गया है योग रूढ़, ऐसे ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, यानी कि साधारण अर्थ इसका ये हो गया, इसका विशेष अर्थ ये हो गया। ठीक, अब जो है अब जो है ये था बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। अब जो है हम लोग समझेंगे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। टॉपिक डालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूपांतर, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हो गया, कितने भेद होते हैं? यहाँ पे दो भेद होते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं भेद? पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे विकारी, दूसरा अविकारी। अविकारी, दो तो भेद हो गया। इसको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। आप स्टार मार्क लिखिए, पहला पॉइंट देख करके लिखेंगे विकारी। अब विकारी किसको कहेंगे? लिखेंगे इसका परिभाषा, विकारी शब्द, विकारी, विकारी शब्द वे हैं जिनके जिनके रूप 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 लिंग, कमा, वचन, कमा, कारक, कारक और पुरुष, पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्या होते हैं? बदलते हैं, बदलते। हाँ, अब जो है आप लोग बोलिएगा जो आप तो ये सब तो पढ़ाए नहीं है, लिंग वचन कारक ये सब, ये आगे जो होगा यही सब पढ़ाया होगा। ठीक, अब इसमें जो लिखेंगे अनुसार बदलते हैं, ऐसे शब्द जो है इसी में लिखेंगे, ऐसे शब्द चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के, चार प्रकार के हैं। हाँ, इसमें जो है तो शब्द जो है चार प्रकार के लिखेंगे। संज्ञा, संज्ञा से रहेगा। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम। और तीसरा जो है विशेषण, विशेषण तथा क्रिया।
क्रिया। ठीक, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और आगे जो है हम लोग यही चीज सब आगे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि अगले क्लास में। चलिए, अब दूसरा जो है इसका, ये तो हो गया विकारी। अब अविकारी के बारे में जानते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दूसरा अविकारी। ठीक, लिखेंगे अविकारी शब्द वे हैं अविकारी शब्द वे हैं इनके इनके रूप नहीं बदलते, नहीं बदलते। देखिए हम लोग, अविकारी शब्द वे हैं इनके रूप नहीं बदलते हैं। बदलते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देके हम लोग लिखेंगे, अविकारी को ही हम लोग अव्यय भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? अविकारी, अविकारी को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, इस प्रकार के शब्द जो है यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार के शब्द जो है अंतर्गत क्या क्या आएगी तो लिख लेते हैं। के अंतर्गत आएगी क्रिया विशेषण। क्या विशेषण? कमा संबंधवाचक, संबंधवाचक, समूहवाचक, कमा देकर लिखेंगे। सॉरी, समुच्चयवाचक, वाचक, समुच्चयवाचक। अंतिम होगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, आदि बोधक होते हैं। हाँ, हो गया। अब जो है, अब जो है 4 मार्क लिखेंगे। इस प्रकार के विकारी और अविकारी शब्द के 8 भेद हैं। इस प्रकार विकारी, कमा अविकारी, शब्द के कितने हैं? कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। भेद, हाँ। ठीक, तो ये कर लेंगे। ठीक, अब ये जो 8 भेद हैं के बारे में जान लेते हैं। पहला हो गया इसका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण,
चौथा नंबर हो गया क्रिया, और पांचवा नंबर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। छठा नंबर हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक। सातवां नंबर हो जाएगा समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक। और अंतिम है विस्मयादि बोधक। आठवां नंबर जो है वो है विस्मयादि बोधक। बोधक। ठीक। अब जो है इस सारी चीजों की चर्चा अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक, अगले क्लास में करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी बात समझ में आई होगी और आप लोग चीजों को अच्छी तरह समझ के और नोट डाउन किए होंगे। ठीक, तब तक लिए रहने देते इतना ही। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।